नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया है और प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि इसमें दो बच्चों के विषय में बताया गया है, जिसमें एक का नाम है तोतो चांद और दूसरे का नाम है यासुकी चांद। यासुकी चांद जो बच्चा होता है वो पोलियोग्रस्त होता है, वो ठीक प्रकार से चल नहीं सकता, लेकिन वह तोतो चांद का बहुत ही घनिष्ठ मित्र होता है और जिसके चलते तोतो चांद उस बच्चे को अपने पेड़ पर चढ़ने की अनुमति देती है। और यही कहानी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि आगे वे बच्चे दोनों कर क्या रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया। तो इसमें दो बच्चे हैं बच्चों, तोतो चान और यासुकी चान। जो तोतो चान है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अच्छी है, लेकिन यासुकी चान जो है वो एक लड़का है और पोलियोग्रस्त है, वो ठीक प्रकार से चढ़ नहीं सकता। तो मैंने जैसे कि आपको प्रथम भाग में पढ़ाया था कि यहाँ पर जो इसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी जी, उन्होंने अपने बचपन में जिस पाठशाला में वह पढ़ी हैं उस पाठशाला के विषय में बताया है इस पाठ में, जिस पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। और उन्होंने बताया है कि रेल के डिब्बों में वहाँ पर कक्षाएं लगती थी और वहाँ के जो बच्चे थे उन्हें हर एक में ही एक एक को पेड़ दिया जाता था और वह पेड़ उसकी निजी संपत्ति माना जाता था और उस पेड़ पर रहने की उस बच्चे को पूर्ण रूप से आज़ादी थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि तोतो चान का अपना एक पेड़ था, उसकी एक निजी संपत्ति थी, लेकिन यासुकी चान का कोई पेड़ नहीं था क्योंकि वह बच्चा पोलियोग्रस्त था, जिसके चलते तोतो चान ने यह निर्णय लिया कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर ही रहेगी। तो इसमें क्या बताया बच्चों कि तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। क्यों भागी? क्योंकि वहां से उसको सीढ़ी लानी थी। क्यों लानी थी? क्योंकि जैसा उसने रात को तय कर लिया था, सोच लिया था कि सुबह उठकर मुझे ये कार्य करना है। तो वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। घसीटती हुई क्यों लाई? क्यों? जिससे चौकीदार को पता ना चल जाए। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्यू शाखा तक पहुंच सके। द्यू शाखा हमने बताया था बच्चों, इसका अर्थ है दो शाखाएं, कि दो शाखाओं तक वह यासुकी चांद को पहुंचाना चाहती थी। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। देखिए तोतो चान क्या है, वो चौकीदार के छप्पर की ओर भागती है, वहां से एक सीढ़ी उठाकर लाती है और पेड़ के सहारे लगा देती है। पेड़ के सहारे लगाने के बाद वह उस पेड़ पर स्वयं सर्वप्रथम चढ़ती है, सबसे पहले चढ़ जाती है और उसके बाद ऊपर से पुकारती है यासुकी चान को कि आप ठीक है, अब ऊपर की ओर आ जाओ। यासुके चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुके चान को पीछे से धकियाने लगी। यहाँ पर धकियाने का मतलब है बच्चों धीरे धीरे धकेलना, यानी कि वह ऊपर तो चढ़ गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि यासुकी चान पे तो चढ़ा ही नहीं जा रहा, तो वह उसे देखकर नीचे उतर गई और नीचे उतरकर उसे धीरे धीरे धक्का लगाने लगी ताकि वह उस पेड़ पर चढ़ जाए। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि वह बच्चा पोलियोग्रस्त था, उस पर ठीक से पेड़ पर चढ़ा नहीं जा रहा था।
तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चांद उसके पैर पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी। भाई उसने सोचा कि बहुत आसान सा काम है, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाना है, लेकिन जैसा उसने सोचा था कि यह काम आसान है, यह काम उतना आसान नहीं था। और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चांद उसके पेड़ पर एक बार जरूर चढ़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। क्यों बना रही थी वो तरह तरह के चेहरे? क्योंकि जो बच्चा अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण हताश हो गया था, निराश हो गया था, वह नहीं चाहती थी कि वह और दुखी हो। इसीलिए तो चांद उसे बार बार हंसाने का, उसे खुश करने का प्रयत्न कर रही थी। इसीलिए वह बार बार गालों को फुला रही थी, उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई सीढ़ी किसे बोलते हैं बच्चों? तीन पैरों वाली सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्यू शाखा तक पहुंच रही थी। देखिए बच्चों, वह तो चांद जो है वो दोबारा से चौकीदार के छप्पर की ओर बढ़ी और वहां से तिपाई सीढ़ी उठाकर लाई, यानी कि तीन पैरों वाली सीढ़ी उठाकर लेके आई, घसीट कर ले आई। और वह अपनी शक्ति पर हैरान क्यों थी? क्योंकि जो तो चांद थी वह बहुत ही छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही कमजोर सी बच्ची थी। उसे अपनी शक्ति पर हैरानी होने लगी कि वह इतनी बड़ी सीढ़ी को कैसे पेड़ तक घसीट कर ले आई। और जब उसने वह सीढ़ी पेड़ के सहारे लगाई तो उसने देखा कि यह सीढ़ी पेड़ की द्यू शाखा तक पहुंच रही है, यानी कि वह उसकी दूसरी शाखा तक छू रही है। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगा नहीं। तो चांद जो है वो यासुकी चांद को हिम्मत दे रही है, ना डरने की सलाह दे रही है। और उसने कहा, अपनी एक उसकी बड़ी बहन की भांति कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब यह डगमगाएगी नहीं, अब यह गिरेगी नहीं। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी शिथिल करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों बच्चों की मेहनत सफल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक बार वह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है तो करना ही है। और यासुकी चांद को सहारा देने के लिए तो चांद भी निरंतर प्रयास करती रहती है और आखिरकार वह यासुकी चांद को पेड़ की द्यू शाखा तक पहुंचा देती है। इतने में ही वो खुशी का अनुभव करते हैं और हुर्र जैसी आवाज निकालते हैं। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्यू शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर वह पेड़ पर चढ़ तो गया यासुकी चांद, लेकिन उसने देखा कि तो चांद जो है, जो स्वस्थ बच्चा है, वह
एक पेड़ से दूसरे एक शाखा से दूसरी शाखा तक छलांग लगाकर पहुंच जाती है। और यह देखकर यासुकी चान जो होता है, पोलियोग्रस्त जो बच्चा होता है, वह उसे देखकर बहुत ही हताश होता है, बहुत ही निराश होता है। और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे वहां तक चढ़ाने की हर कोशिश जो है वो बेकार हो गई। और तो चांद भी उसे उसी दृष्टि से देखने लगती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा इस पाठ का सेकंड भाग भी समाप्त होता है। और इससे अगली जो कहानी है कि आगे कहानी में होता क्या है, ये हम इससे आगे की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अच्छे से आपको इस पाठ की 2 बार रीडिंग करनी है, ताकि आप कठिन शब्दों का उच्चारण भली भांति करना सीख जाएं, अच्छी तरह से सीख जाएं, और इस कहानी को अच्छी तरह से याद भी कर लें। ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।